नमस्कार, ओम शांति। आज हमारे साथ मौजूद हैं भाई जी, आपका नाम जानना चाहेंगे? सुमित बंसल। आप कहाँ से हैं? मैं जोधपुर से हूँ। तो सुमित जी, आप यहाँ पर आए ब्रह्मा कुमारीज़ के कैंपस में, महाकुंभ में, कैसा अनुभव हुआ है आपको? मेरे को बहुत अच्छा अनुभव हुआ। जो पंडाल यहाँ पे सजा हुआ है, उसके अंदर सबसे बड़ी बात एक देखने की थी कि कलयुग की क्या मानसिकता है, सबसे पहले वो दिखाया गया। पहले मैंने सोचा ये नकारात्मक से कैसे शुरुआत की है, फिर देखा कि ये सारी चीज़ें इस दुनिया में अभी जो कलयुग में है ये अवेलेबल है, ये सब हम देख रहे हैं, हो रहा है, हम इन चीज़ों से गुजर रहे हैं। फिर उन्होंने दिखाया कि ये सकारात्मक जीवन आप इससे गुजर रहे हो, उसमें आप शांति कैसे ला सकते हो अपने जीवन में, वो उन्होंने नेक्स्ट डूब में समझाया, जो मुझे बहुत अच्छा लगा और प्रेरणा मिली। बच्चों को दिखाया, बच्चों को समझाया कि बड़ों का आदर प्रणाम कैसे करते हैं, भगवान का नाम कैसे लेते हैं, आपके जीवन में शांति आएगी, क्योंकि आध्यात्मिक के बिना जीवन में शांति नहीं आ सकती, भले आप कितनी उन्नति कर लें इस जीवन में, क्योंकि आप मानसिक रूप से घृणित ही रहेंगे, क्योंकि आप में क्रोध, कामना, वासना ये भरी हुई है। और उसको शांत रखने के लिए आध्यात्मिक को होना बहुत ही ज़रूरी है। ये बच्चों को बचपन से सिखाना चाहिए, क्योंकि जो बचपन से नहीं सिखाया वो आप जवानी और बुढ़ापे में कभी नहीं ला पाओगे। तो ये बच्चों को मैं स्पेशल, मेरे सारे बच्चों को, जो भी हम 2 परिवार साथ आए हैं, हमारे 3-4 बच्चे साथ में हैं, उनको मैंने दिखाया ये कि बेटा ये सब मोबाइल, व्हाट्सएप, जो ये सब चीज़ें हैं, ये हमारा जीवन ख़राब करता है। ये 6 फीट का व्यक्ति है और 6 इंच का मोबाइल, उसने जीवन खराब करके रखा हुआ है। तो बच्चों को हम यही शिक्षा दी है, बताया अंदर कि आप ये सब चीज़ नहीं देखें और ये सकारात्मक चीज़ें देखें। कृष्ण भगवान की झांकी देखी, उन्होंने भगवान का नाम दिखाया कि काम, क्रोध, मोह को कैसे आपको करना है, वो मेडिटेशन से आएगा, आध्यात्म से जुड़ने से आएगा, नहीं तो नहीं आ सकता। तो अध्यात्म से जुड़ने से ही हमारा मन शांत होगा। हमारे बीच है स्वामी ब्रजेशानंद जी महाराज। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। महाराज जी, हम आपसे आज विशेष ये जानना चाहेंगे कि क्या गंगा स्नान में एक डुबकी लगाने से हमें सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है, या इसके पीछे कोई और गहरा राज है? बहुत बड़ा राज है इसके पीछे। ये तो तीर्थराज प्रयाग की पावन धरा है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि प्रयाग में माघ के महीने में समस्त ब्रह्मांड के देवी देवता, यक्ष, नाग, गंधर्व, किन्नर, पितर, ऋषि मुनिगण, पवित्र नदियाँ सभी यहाँ पधारते हैं। और प्रत्येकम वर्षम मकरम गते सूर्ये माघ मासे अनेक लक्ष जनाः प्रयागे आयान्ति मासमेकं विशुत्वा संगमेन पवित्रेण जलेन स्वीयात्मानं पावयन्ति। प्रत्येक वर्ष जब भगवान सूर्य मकर राशि में आते हैं तो यहाँ पर अनेकों लाख लोग निवास करते हैं और गंगा और यमुना के श्वेत और श्यामल जल से स्नान करके पाप रहित हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। दर्शकों, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के इस स्वर्णिम ज्ञान कुंभ में प्रयाग की धरनी पे हमारे बीच हमसे जुड़ रहे हैं कटनी मध्य प्रदेश से पधारे स्वामी परम पूज्य श्री त्यागी जी महाराज। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने ये हमारा पंडाल देखा, जैसे कि पीछे ये स्वर्ग का दृश्य देख रहे हैं, तो हमारा भारत विश्व गुरु बनने की राह पर कितनी दूरी तय कर चुका है और कितनी दूरी अभी तय करनी बाकी है? देखिए, सभी देखने वालों को हृदय से नमन करते हैं। देखिए, हमने अभी निवेदन किया सभी से, और मानव में देवत समाज आए, स्वर्ग धरा पर आ जाए। अभी तक हम ये कहते थे, लेकिन अब हम ये कहते हैं कि मानव में देवत समा गया, स्वर्ग धरा पर आ गया। तो जो विश्व गुरु की बात है, विश्व गुरु लोगों को कब दिखेगा ये पता नहीं है, क्योंकि अगर हम अपने आचरणों को अभी से आज से पवित्र कर लें तो हम आज ही विश्व गुरु हैं। अगर हम कल के इंतजार में रहेंगे कब बनेगा, कैसे होगा, कल किसने देखा है, अभी नहीं तो कभी नहीं। जो आज हो सकता है, और कहते हैं कि वर्तमान को महत्वपूर्ण बना दो तो भविष्य अपने आप महत्वपूर्ण हो जाएगा। इसलिए कोई कल बनाएगा, परसों बनाएगा, इसके लिए हम नहीं कह सकते। हम तो ये देख रहे हैं कि आप लोगों ने विश्व गुरु की भूमिका में अभी स्थापित कर दिया है। लोगों को बाद में दिखेगा या आज दिखेगा ये मुझे नहीं मालूम है। बहुत सुंदर। नमस्कार, ओम शांति। आज हमारे साथ मौजूद है महामंडलेश्वर साध्वी रेखा बांका जी, जो दिल्ली से हैं। साध्वी जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, आप ब्रह्मा कुमारीज में आए, यहाँ महाकुंभ में ब्रह्मा कुमारीज के कैंपस में आए, आपको कैसा लगा? बहुत सुंदर। ऐसा लगा कि जैसे स्वर्ग उतर आया है इस धरती पर। प्रयागराज ऐसे जगमगा रहा है
कि बहुत ही खूबसूरत, शब्दों में इसका बयान नहीं किया जा सकता। जैसे छोटे 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 मोतियों को चुन करके एक माला बन जाती है। बस यूँ समझ लीजिए कि पूरे भारत के जगह जगह स्थान से सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं और बड़े ही खूबसूरत यहाँ पर पंडाल बने हुए हैं, प्रदर्शनी लगी हुई है। मन खुश हो जाता है ये देख करके। वास्तव में ये लग रहा है कि इस नगरी में हम आए हैं। ये देव नगरी है, ये प्रयागराज है, ये महाकुंभ है जो कि 144 वर्षों के बाद में आया है। तो हम सभी जो भी यहाँ पर आ रहे हैं आगंतुक, जगह जगह पर अपने देश के विभिन्न स्थानों से ही नहीं बल्कि विदेशों से आ रहे हैं, तो वो सभी बहुत बहुत भाग्यशाली हैं और यहाँ आकर के आनंद उठा रहे हैं और यहाँ का जो है आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। माउंट आबू में हेडक्वार्टर है और देश के अनेकों जगहों पर इनके केंद्र बने हैं। ब्रह्म कुमारी जो हैं इनका भी कार्य लोगों को जब तब से ध्यान योग से जोड़ने का कार्य करते हैं। ये भी इनके जो शिव बाबा की आराधना पूजा करते हैं, उनका कार्य लोगों में एक बिल्कुल ध्यान से, जो आज के समय में लोग जो हैं अपने ध्यान से, माइंड से बहुत परेशान हैं, वो उनको ध्यान योग के अंदर कराते हैं। अनेक सेवाएं कराते हैं जिससे लोगों में एक शांति का और देश में लोग जागरूक हों, ऐसे वो कार्य करते रहते हैं। मैं अपने महामंडलेश्वर स्वामी राघवेंद्र भारती ब्रह्म कुमारी संस्थाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। वो अच्छा कार्य करें और आगे अच्छा कार्य करते रहें। सच्चिदानंद की कृपा से आज इस महाकुंभ में आने का अवसर प्राप्त हुआ। दिव्य महाकुंभ है, बहुत ही सुंदर व्यवस्था है। इस पंडाल में आज मैं दूसरी बार आया हूँ। मनोरमा दीदी ने बहुत अच्छा प्रसाद दिया, पिछली बार भी ग्रहण किया और यहाँ की भव्यता, दिव्यता और ईश्वरीय कनेक्शन जो होता है, कनेक्शन टू गॉड, वो देखने को मिला। हम ईश्वर से कैसे जुड़ सकते हैं? हम ईश्वर को केवल दो बातों से जानते हैं, या तो भय के कारण या लालच से। हम तीसरा रूप ईश्वर का हम जानते ही नहीं। ईश्वर हमसे कहता है कि तू मुझसे जुड़, मेरे पास आ, मुझसे प्रेम कर, मुझसे कोई संबंध बना, क्योंकि परम पिता परमेश्वर की संतान ही हम आत्मा हैं, परमात्मा का अंश है। और जब हम अंश की बात करते हैं तो एक स्वाभाविक सी बात आती है कि जो एक कपड़े के थान में से अगर एक चिंदी ली जाए छोटी सी, तो उसमें वही गुण होंगे जो ईश्वर, जो उस स्थान में होंगे, वही टच, वही फील, सब कुछ वही होगा। तो हम अपने आप में अंदर झांक करके देखें कि हमारे में प्रभु के साथ की जैसी क्या क्या समानताएं हैं।